हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री की चीजों को एक सही तरीके से उसको सिमेट्राइज किया। ठीक है, एक सिमेट्रिक वे में लिखा है। ठीक है, सबसे पहली चीज ज्योमेट्री क्या होती है? GEOMETRY। देखो, जियो जियो का मतलब क्या हो गया? अर्थ। एंड मेट्री का मतलब हो गया मेट्रॉन, मीन्स मेजरमेंट। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया? वैसी साइंस या साइंस की वैसी ब्रांच जिसमें अर्थ के ऊपर जो फिगर बने हुए होते हैं उनके एरियाज को या उनके डिफरेंट जो साइड्स की लेंथ निकालने के लिए जो सब चीजें यूज होती है, दैट इज नोन एज ज्योमेट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals to find the areas and different sides of geometrical figures। ठीक है, मतलब the figures which formed on the earth। ठीक है, तो क्या क्या फिगर्स हो सकते हैं? जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? ज्योमेट्री के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है ज्योमेट्री जो है? ज्योमेट्री देखो, यूक्लिड्स ने करीब करीब 500 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट 500 जब थे, तो यूक्लिड हो गए, पाइथागोरस हो गए, थेल्स हो गए, इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम पढ़ेंगे 9th और 10th क्लास में। ठीक है, तो इन सब ने उस समय, इन सब का पूरा एक ग्रुप था, सारे साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने अपने हिसाब से कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है। बट इन सब से भी पुराना, देखो हमें अपने कल्चर के ऊपर में गर्व करना जरूरी है। ठीक है, और करना भी चाहिए, क्योंकि इन सब से काफी समय पहले, मीन्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो और ये सब जो थी, वो करीब करीब 3000 बीसी से भी पहले थी। ठीक है, तो वो जो सबसे पुरानी, जो हमारी जो कल्चर जो था, सबसे पुराना जो चीज था, अगर तुम लोगों ने कुछ थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पर इवन सिटीज थे, पैरेलल रोड्स थे। ठीक है, तो पैरेलल कैसे मेजर करते होंगे? ठीक है, पैरेलल सब चीजें कैसे मेजर करते होंगे? तो उसके लिए उनके पास कुछ ना कुछ चीजें तो थी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो सिविलाइजेशन था, वो सब जो चीजें थी, उनका कहीं कोई एक पर्टिकुलर वे में कहीं कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा। उस वजह से उन जो हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियंस थे, उनका नाम हमको पता नहीं है। एंड इसलिए हम आज के डेट में यूक्लिड ज्योमेट्री, पाइथागोरस, थेल्स थ्योरम, इन चीजों को हम पढ़ते हैं। अदरवाइज हम अपने मैथमेटिशियन जो हमारे थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, हम उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं। जैसे तुम लोगों ने कई बार अपने घर में पूजा पाठ किया होगा, तो एक जो होता है श्री यंत्र टाइप का कुछ बनता है, वो क्या है? ये भी एक ज्योमेट्री का फिगर है। अब बोलोगे ये तो बहुत पहले से हम देखते आए हैं, ये भी तो ज्योमेट्री का पार्ट है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी मैथ्स है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन सब चीजों को पूरी तरीके से सिस्टमेटिक सिमेट्रिक ऑर्डर में इनको नहीं रखा गया। इनको सिमेट्रिक ऑर्डर में वैसे उनको भी रखा गया है। अगर तुम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा होगा तो अथर्ववेद में सब चीजों को मेंशन किया हुआ है, बट उनके जो लैंग्वेज थे, संस्कृत थे, प्योर संस्कृत थे, उनको लोग ज्यादा नहीं समझ पाए। एंड उस वजह से हम अपने इंडियन कल्चर के बजाय हम दूसरी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, बट ठीक है, हमें तो अपने टॉपिक से मतलब है, हमें अपने सिलेबस से मतलब है, हम अपने सिलेबस के विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हैं। ठीक है, बट ये है कि अगर हम यूक्लिड की जगह हम किसी इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो तुमको भी खुशी मिलती है, मुझे भी खुशी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, यूक्लिड ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे मैथ्स में? जितनी भी ज्योमेट्री वाली जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ यूक्लिड और इनका जो एक पूरा, इनका जो फ्रेंड सर्कल था, पाइथागोरस, थेल्स, सब एक ही टाइम में हुए। इन लोगों ने मिलकर के पूरे मैथ्स को, इन लोगों ने एक तरीके से पूरे मैथ्स का जो पूरा एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, इन लोगों ने डिजाइन किया मैथ्स को। तो यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें दो टर्म आते हैं, एक है हमारा एक्सियम्स, दूसरे हो गया पोस्टुलेट्स। देखो, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स ये एक्चुअल में क्या होते हैं? एक्सियम्स हो गए या पोस्टुलेट्स हो गए, ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको डायरेक्टली प्रूव नहीं किया जा सकता।
ये सब कुछ अज्यूमशन पे बेस्ड होते हैं, मतलब ये हम इनको अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा ही होता है, ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा ही होता है। मतलब कैसा, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, इसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, तो दे आर एक्सियम्स, ठीक है, दे आर एक्सियम्स। एक्सियम्स मीन्स द स्टेटमेंट which cannot be proved directly or indirectly. These are basically assumptions in which we can prove some different theorems and some different other properties, ठीक है, means we can say these are the basics of mathematics, basics of geometry और basics of algebra, ठीक है। तो सबसे पहली चीज axioms, एंड इसी में जो दूसरा जो मैंने टर्म लिखा वो है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या हो गया, एक्सियम्स जैसा ही है ये भी, बट पोस्टुलेट्स जो है ये बेसिकली डील करता है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के पॉइंट से, ठीक है। एक्सियम्स पूरे मैथ्स में कहीं भी एप्लीकेबल है, एंड पोस्टुलेट्स जो है वो प्योरली जो है ज्योमेट्री पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एक्सियम्स, कुछ टर्म्स है, मीन्स नोट लिख सकते हैं इसको हम, और बेसिक डेफिनेशंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया वो है एक्सियम्स। द स्टेटमेंट्स which cannot be proved directly or indirectly, which cannot be proved directly or indirectly, but it is used to prove some other properties or statements, properties or statements of maths are known as axioms, ठीक है। The statements which cannot be proved directly or indirectly, but it is used to prove some other properties or statements of maths are known as axioms, ठीक है। axioms को कभी भी प्रूव नहीं किया जा सकता, ये बेसिक हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इनको प्रूव नहीं कर सकते। ये क्या हो गए, ये हमारे axioms हो गए। दो नंबर्स का सम, ठीक है, दो नंबर्स का सम अगर तीसरे नंबर के ग्रेटर है तो तीसरा नंबर बाकी दोनों नंबर से ग्रेटर होगा, ये क्या है, इसको प्रूव नहीं कर सकते, दिस इज एक्सियम्स, ठीक है। उसी का सेकंड हमारे पास डेफिनेशन आती है, वो है पोस्टुलेट्स। मतलब वैसे एक्सियम्स जो बेसिकली ज्योमेट्रिक फिगर या ज्योमेट्री के साथ डील करते हैं, उनको कहा जाता है पोस्टुलेट्स। मीन्स द axioms which deals with geometry, the axioms which deals with geometry is known as postulates. The axioms which deals with geometry is known as postulates. And थर्ड हमारा जो टर्म यूज होता है, थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी है, वो है थ्योरम। थ्योरम का मतलब क्या हो गया, थ्योरम का मतलब हुआ ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको एक्सियम्स का यूज करके जिसको हम प्रूव करते हैं, वो होता है थ्योरम, ठीक है। मतलब जिसको हम प्रूव कर सकते हैं इज नोन एज थ्योरम, ठीक है।
the mathematical statement which can be proved by using axioms is known as theorem. हाँ, तो ये हमने तीन डेफिनेशंस देख लिया। पहला है एक्सियम, दूसरा पोस्टुलेट, तीसरा थ्योरम। एक्सियम्स का मतलब वैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते। पोस्टुलेट्स का मतलब जिनको जो वैसे एक्सियम्स जो बेसिकली ज्योमेट्री के साथ डील करते हैं। थ्योरम्स का मतलब वैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनको हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग एक्सियम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो इस लेसन में दिया हुआ बेसिकली वो है यूक्लिड एक्सियम। उसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड पोस्टुलेट। तो यूक्लिड एक्सियम्स, ठीक है, यूक्लिड एक्सियम्स, उसमें सबसे पहला हमारे पास है टू थिंग्स which are equal to some other things are also equal to one another। देखो आज के डेट में इन एक्सियम्स को सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, बट क्या है, ये मैथ्स के बिल्कुल बेसिक चीजें हैं एंड बेसिक चीजों पे बेस्ड तुम लोग का एक्सरसाइज भी है। तो इसलिए इन सारी के सारी चीजों को हम लोग को पता होना एटलीस्ट जरूरी है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। अब देखो, दो थिंग्स अगर किसी तीसरे के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल हो गया। अब इसके लिए मैं क्या समझाऊं उसमें, वही बात है, मतलब x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू भी 2 है तो x इक्वल टू y होगा, है ना, वही चीज है। If x equal to 2 and y is also equal to 2, it implies that x equal to y, वही लिखा हुआ है, ठीक है। Two things which are equal to some other things are also equal to one another, ठीक है। सेकेंड है if same thing is added to two equal things, ठीक है, मतलब दो नंबर्स ऑलरेडी इक्वल है, उसमें अगर हमने किसी कांस्टेंट को ऐड किया देन द resultant things are also equal to each other, ठीक है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इक्वल दिए हुए हैं, जैसे x इक्वल टू मान लो मैंने y दे दिया, अगर मैंने दोनों में 2 2 ऐड कर दिया तो x प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस है। तो उस केस में क्या होगा, वही ये हमारी सेकेंड जो एक्सियम है उसको कह रहा है, ठीक है। थर्ड हमारा है कि अगर एडेड की जगह मैं सब्ट्रैक्टेड कर दूंगा तो रिमाइंडर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो थर्ड हमारा एक्सियम है if
same thing is subtracted to two equal things, then the remainders are also equal to each other. Then the remainders are also equal to each other. ठीक है, पहला क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स अगर इक्वल हैं, दो ऑब्जेक्ट्स अगर किसी तीसरे के इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स में, दो जो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम थिंग्स है, यहाँ तुम थिंग्स को नंबर से रिप्लेस कर सकते हो, नंबर्स को अज्यूम करके चलो, उस समय इसी तरीके के स्टेटमेंट लिखे जाते थे। ठीक है, सेम थिंग्स इज एडेड टू टू इक्वल थिंग्स, देन द रिजल्टेंट थिंग्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, या हो सकता है कि ये यूक्लिड्स एक्सियम को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ इस तरीके से भी कुछ कंसीडर कर लिया होगा। मान लो दो मिल्क की बोतल है, ठीक है, या फिर मान लो जैसे एक मिल्क मैंने एक में रखा 1 kg या 1 लीटर मिल्क है, उसमें हाफ लीटर, दोनों में 1 लीटर डाला, फिर हाफ लीटर भी डाला, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो उस तरीके से भी हो सकता है, कुछ इसको उन्होंने प्रूव करके बताया होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रूव नहीं किया जा सकता, ये अज्यूम करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा हो गया, अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी क्या होंगे, उनके जो रिमाइंडर्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर है इफ टू थिंग्स coincide each other, then they must be equal। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, इफ टू थिंग्स कोइंसाइड ईच अदर देन दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है, इफ टू थिंग्स कोइंसाइड ईच अदर देन दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये चारों में कुछ नहीं समझने वाली चीजें कुछ नहीं है, बट इनके स्टेटमेंट्स को लर्न करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कुछ आ जाए, या कई बार ये भी रहता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दे दिया जाएगा, उसमें ये तुमसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से एक्सियम्स के थ्रू इसको इक्वल लिखा गया। ठीक है, तो एटलीस्ट तुमको स्टेटमेंट्स को याद रखना पड़ेगा। नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम 1 एग्जाम 2 इसी ऑर्डर में रखा जाए, बट एटलीस्ट उनके स्टेटमेंट्स को एक बार रीडिंग लगाओगे तो दिमाग में रहेगा, अपने हिसाब से हम थोड़े से वर्ड्स को चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 5 प्रॉपर्टी टोटल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 5th नंबर में, द होल थिंग is always greater than the partial thing। मतलब क्या, 3 + 2 = 5, 5 must be greater than 3, 5 must be greater than 2। ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का सम या पार्शियल जो है उनका सम अगर किसी एक बड़े नंबर के इक्वल है, तो बड़ा नंबर जो होगा बाकी दोनों से ग्रेटर होगा। मतलब वही है, सिंपल सा अपना लैंग्वेज है। नेक्स्ट है
double of same things, double of same things are also equal to one another, ठीक है। डबल ऑफ सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये भी ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 5 10, 2x इक्वल टू 2y, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 2y, अगर x इक्वल टू y दिया हुआ है तो मतलब 2x इक्वल टू 2y भी होगा, ठीक है। हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। एक बात समझ लेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये सब जो चीजें हैं बिल्कुल मैथ्स के बेसिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से मान करके चलो हमारा मैथ्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें आज के डेट में इनको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये तो ऑब्वियस है, बट उस जमाने के हिसाब से सोचो कि जब वो मतलब अराउंड 500 to 700 BC उसके आसपास का टाइम है, उस समय तो किसी को काउंटिंग में भी प्रॉब्लम होती होगी, सब चीजें होंगी, दिक्कत ही होगा सब उस समय के हिसाब से, अगर उस टाइम के हिसाब से अगर हम सोचे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क था ये, ठीक है। चलो, तो ये हो गए हमारे पास टोटल 7 एक्सियम्स, ठीक है। 7 एक्सियम्स हो गए। एक्सियम्स का मतलब ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जिनको हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनको हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, उनको अज्यूम किया जाता है थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या था, ठीक है, सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी थी कि अगर दो ऑब्जेक्ट, दो थिंग्स किसी तीसरे थिंग्स के इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। सेकेंड हमारे पास था कि अगर एक सेम थिंग्स को दो इक्वल थिंग्स में हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी इक्वल होगा, सेम है। अगर दो इक्वल थिंग्स में सेम ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो भी सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर था, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारे पास था, ये तो फिफ्थ है ना, फोर्थ नंबर हमारे पास था कि अगर हमारे पास, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दो थिंग्स अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं मींस दे आर इक्वल टू ईच अदर। ऑब्वियस है, सब चीजें ऑब्वियस है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा इस टॉपिक में पढ़ाने लायक नहीं है, हर चीज ऑब्वियस है, बट फिर भी ये तुम्हारे नोट्स में रहना चाहिए, इसलिए ये सब चीजों को अब लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इन टॉपिक्स की तरफ नॉर्मली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन भी आ गया तो पता चला वो गलत हो गया, तो इसलिए सारी की सारी चीजें हमको देखनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है वो है यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, देखो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में एक्चुअल में क्या था, पोस्टुलेट्स का मतलब ऐसे एक्सियम्स जो कि ज्योमेट्री के साथ डील करते हैं उनको कहा जाता है पोस्टुलेट्स। तो यूक्लिड ने टोटल 5 पोस्टुलेट्स बनाया था ज्योमेट्री के बेसिक के लिए, उन्हीं पे बेस्ड पूरी ज्योमेट्री बनाई गई है, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट इसमें था यूक्लिड का, फ्रॉम any two given points, a unique line is drawn through it, ठीक है। मतलब दो कांस्टेंट पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन, मतलब एक ही लाइन उसमें से हमेशा हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये होता है पहला पोस्टुलेट, ठीक है। इसको भी प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड नंबर में,
any line can be extended, any line can be extended infinitely on both sides. ठीक है, ये भी ऑब्वियस है, कोई भी लाइन दोनों साइड में क्या होता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है. ठीक है. थर्ड है हमारे पास a circle can be drawn with a given point and a fixed radius. ठीक है, एक फिक्स्ड रेडियस से, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड रेडियस को अज्यूम करते हुए हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट, गिवन पॉइंट से हम सर्कल को ड्रॉ करना है हमको, तो वहां पर फिक्स्ड रेडियस हमारे पास दिया रहेगा, तो उस पॉइंट को अज्यूम करके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. फोर्थ पॉइंट हमारे पास है any two right angles, any two right angles are always equal. ठीक है, any two right angles are always equal या all right angles are always equal. ऑब्वियस सी बात है, right angles मतलब 90 डिग्री, बट आज हमको मालूम है 90 डिग्री, उस समय राइट एंगल्स मतलब परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते होंगे, फिर एंगल्स को मेजरमेंट करते होंगे, फिर जाके पता चलता होगा. ठीक है, फिर जाके पता चलता होगा कि ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये सबके सब इक्वल है. ठीक है, अभी का टाइम मत सोचो, आज से 2500 साल पहले की बात सोचो. 2500 साल पहले उतना मेजरमेंट करने के लिए हो सकता है उनके पास प्रोटेक्टर भी ना हो, जो हम जो रखते हैं उसका भी हो सकता है उस समय इन्वेंशन ना हुआ हो, उसको मेजर करने के लिए वो कुछ अलग तरीके से मेजर करते होंगे, हो सकता है कुछ थ्रेड के थ्रू वो मेजर करते होंगे. तो उस सर्कमस्टेंसेस में उसके अकॉर्डिंग ये जो चीज है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है. ठीक है. एंड फिफ्थ इसका पोस्टुलेट्स था, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा सा बड़ा है. पहले इन चारों को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. From any two given points, a unique line. From any two given points, a unique line is drawn through it. ठीक है. Any line can be extended infinitely on both sides. ठीक है. A circle can be drawn with a given point and a fixed radius. Fourth point is any two right angles are always equal. ठीक है, दो right angles हमेशा equal. ठीक है. चलो, फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी अलग है. इफ अ लाइन फॉल्स ऑन टू लाइन्स एंड मेक इंटीरियर एंगल्स with them such that the sum of two interior angles are always less than two right angles, then if we extend the two given lines on the side, if we extend the two given lines on the side where
the sum of interior angles, where the sum of interior angles are always less than 180 degree, always less than 180 degree, then if we extend the two given lines on the side where the sum of interior angles are always less than 180 degree, then the two lines intersect each other. थोड़ा सा अलग टाइप का लैंग्वेज है, काफी बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ लाइंस मतलब इफ अ लाइन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा डायग्राम बना के समझा दूंगा। इफ अ लाइन फॉल्स ऑन टू लाइंस, ठीक है, इफ अ लाइन फॉल्स ऑन टू लाइंस मतलब दो लाइंस है, उसके ऊपर से एक तीसरी लाइन आ रही है, ठीक है, मेक इंटीरियर एंगल्स विथ देम, ठीक है, उन दोनों के साथ में इंटीरियर एंगल बना रहा है। इस तरीके से इंटीरियर एंगल बना रहा है कि उनके बीच का जो एंगल है, जो इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री से लेस है, ठीक है। तो जिस साइड में 180 डिग्री से लेस वाला, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स दोनों साइड से आ सकते हैं, ठीक है, तो जिस साइड में सम 180 डिग्री से लेस है, अगर मैंने दोनों लाइंस को उसी साइड एक्सटेंड किया तो उस साइड में दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब कैसा, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, ये आ गई तीसरी लाइन, ए बी सी डी पी क्यू, ठीक है। यहां देख लो, अगर इन, यहां दिख भी रहा है, इन दोनों का सम, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स तो इधर भी बनेंगे इधर भी बनेंगे, दोनों साइड से इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, तो इधर के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है। दो राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, दो राइट एंगल से कम है, तो मतलब इसको अगर मैं इस साइड में एक्सटेंड कर रहा हूं तो इधर कहीं आगे जाकर के वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये पोस्टुलेट्स क्या कहता है, इसको भी प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, इसको भी प्रूव नहीं कर सकते। मतलब इसमें एक्चुअल में क्या था, दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ठीक है, दो लाइंस है ए बी एंड सी डी, पी क्यू एक तीसरी लाइन है जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करने के बाद में वो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। इंटीरियर एंगल्स भी कैसे होंगे, चार इंटीरियर एंगल्स होंगे, इधर वाले दो और इधर वाले दो, ठीक है। हम उन दो इंटीरियर एंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं जिनका सम 180 डिग्री से कम है, तो मतलब ये साइड हो गया, ये साइड में 180 डिग्री से कम है, तो जिस साइड में 180 डिग्री से कम है उसी साइड में अगर मैंने इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड किया तो दोनों लाइंस उसी साइड में इंटरसेक्ट करेंगे। ये है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब यूक्लिड ने ये जो टोटल जो 5 पोस्टुलेट्स बनाए, एक्सियम्स तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक्सियम्स तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, पोस्टुलेट्स जब बनाए गए तो पहले 4 पोस्टुलेट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि दो, पहला पोस्टुलेट्स क्या था, पहला था हमारे पास कि दो पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जा सकती है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा पोस्टुलेट्स हमारे पास था, ठीक है, कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दोनों साइड में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा हमारे पास था कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स रेडियस अज्यूम करके हम सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद हमारे पास चौथा पोस्टुलेट्स था कि कोई भी दो राइट एंगल, मतलब सारे के सारे राइट एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड ये जो पांचवा पोस्टुलेट्स है, लोगों को लगा कि ये थोड़े ज्योमेट्री टाइप का है, ठीक है, लोगों को क्या लगा, ये ज्योमेट्री टाइप का फिगर है तो इसको तो प्रूव कर सकते हैं। तो सबने क्या किया, उस समय के जो दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 4 पोस्टुलेट्स को तो कंसीडर कर लिया,
पांचवें पोस्टुलेट्स के लिए उन लोगों ने खूब मेहनत किया इसको प्रूव करने का, ठीक है। पूरी मेहनत करने के बाद में देखो आज की क्लास हमारी पूरी कहानी में जा रही है। एक्चुअली ये पूरे टॉपिक में यही है, पूरे टॉपिक में कहानी ही है, सिर्फ इस टॉपिक में। इसके बाद अगला जो हमारा होगा वो मेन ज्योमेट्री है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, फिफ्थ पोस्टुलेट्स में उस समय के जो मैथमेटिशियंस थे, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उस समय मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट इस टाइप के कुछ अलग अलग कोई टर्म्स नहीं होते थे। केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स सब एक ही साइंस में आता था, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, उस समय साइंटिस्ट मतलब मैथ्स भी आएगा तो साइंटिस्ट, फिजिक्स भी कर रहा है तो भी साइंटिस्ट, क्योंकि उस समय सारे सब्जेक्ट अलग नहीं थे। साइंस मतलब साइंस। तो लोगों को लगा कि इसको तो हम किसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं लास्ट वाले को, तो लोगों ने उसके लिए खूब रिसर्च किया, सबने खूब ट्राई किया, सिर फोड़ लिया, दीवार पे सिर मार लिया, कुछ नहीं हुआ, इसको प्रूव नहीं कर पाए। बट उसको प्रूव करने के चक्कर में उस समय के जो मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने एक नई चीज की डिस्कवरी कर दिया, ठीक है। नई चीज की क्या डिस्कवरी हो गई, वो जो डिस्कवरी हो गई वो कुछ अलग टाइप की हो गई। एंड वो जो डिस्कवरी हुई उस टर्म को हम कहते हैं नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। वो हो गया हमारा नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो यूक्लिड ज्योमेट्री तक तो कोई प्रॉब्लम रहा नहीं, सबने कोशिश किया कि हम अगर कुछ ऐसी लाइंस को ड्रॉ करें, ठीक है, कुछ ऐसी लाइंस को ड्रॉ करें जहां पर जैसे ये इस तरीके से आके ये लाइन थी हमारी, ये ऐसे इस साइड में आके इंटरसेक्ट किया, इन दोनों का सम क्या था 180 डिग्री से छोटा था। सबने कोशिश करते गए करते गए करते गए, फिर क्या हो गया, उन लोगों ने यहाँ पर दोनों जगह राइट एंगल बना दिया, ये राइट एंगल से बड़े एंगल्स भी बना दिया। तो जो थ्योरम्स था, जो पोस्टुलेट्स था, पोस्टुलेट्स तो प्रूव नहीं हुआ, बट एक नई डिस्कवरी हो गई, वो हो गया नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। इस नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री के लिए एक और टर्म आता है स्फेरिकल ज्योमेट्री। देखो इसके बारे में जरूरत से ज्यादा चीजें मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा स्फेरिकल ज्योमेट्री। अब स्फेरिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, एक स्फेयर। अब देखो वहां पर ये बात समझ में आ गई कि यूक्लिड ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ प्लेन फिगर पे एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब एक मैंने प्लेन लिया, उसमें ट्रायंगल बना दूंगा, सर्कल बना दूंगा, सब में चल जाएगा। बट अगर मैंने 3 डायमेंशनल फिगर ले लिया, एक स्फेयर ले लिया, तो वहां पर स्फेयर लेने के बाद में वहां पर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक बेसिक जो तुम लोगों को पता होगी, ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब कुछ ऐसे भी हो गए जहां पर एक ही ट्रायंगल बन रहा है, उसमें तीनों जो होंगे 180 से ज्यादा होंगे। अब ये कैसे हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं एग्जांपल्स बताता हूं। अब देखो जो हमारा ग्लोब जो है, ग्लोब तो सबके पास होगा या सबने देखा होगा या जैसा भी है, कुछ नहीं तो अपने गूगल मैप पे भी डाल दोगे, वहां भी ग्लोब दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन अभी तक क्या था, स्ट्रेट लाइन मतलब वो स्ट्रेट होता था, ठीक है। बट स्ट्रेट लाइन कर्व के फॉर्म में भी हो सकता है। कर्व के फॉर्म में कैसे हो सकता है, जैसे ये मैंने एक बॉल लिया, ठीक है, बॉल मैंने लिया, मैं इसके ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो स्ट्रेट नहीं रहेगी बट लाइन बनेगी, ठीक है। जो तुम लोगों ने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिग्री, एन, ई ये सब जो थोड़ा ज्योग्राफी में देखा होगा, वो क्या है, वो लाइन ऑफ कैंसर, इलिप्टिकल शेप और ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो सब होता है स्फेरिकल ज्योमेट्री। जो ग्लोब का पूरा जो कंसेप्ट आया वो यूक्लिड से लड़ाई की वजह से आया, मतलब जो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री आया वहां से आया कंसेप्ट आ गया ग्लोब का। मतलब ये सर्कल बनाया मैं ग्लोब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे ये मैंने रखा 2 पॉइंट्स, सर्कुलर फिगर ये,
ये भी हो गए हमारे 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे ये इसको मैंने लिया, एक लाइन इधर से आगे, एक लाइन इधर से आगे, एक लाइन इधर से हो गया, तो ये भी हो सकता है इन लाइंस के बीच ये जो लाइंस होंगी एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट सकती है, ठीक है। तुम लोगों ने अगर ग्लोब देखा होगा तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल पे भी एक दूसरे को कट कर सकते हैं लाइंस जो है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है ग्लोब के ऊपर में, इसमें तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो मतलब स्फेरिकल ज्योमेट्री या नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ क्या है कि थोड़ी सी बात आ रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या होता है, ट्रायंगल्स का सम फिक्स है 180 डिग्री, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। बट जो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री है, इसमें जो ट्रायंगल बनेगा, मतलब स्फीयर के 3 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाता हूं, तो उसमें जो ट्रायंगल बनेगा, उसमें जो ट्रायंगल होगा उसके एंगल्स का जो सम होगा 180 से लेकर के 540 के बीच में होगा, ठीक है। 180 से लेकर के 540 के बीच में वहां पर एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब तीनों एंगल्स का सम 180 भी हो सकता है, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम 540 भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम 180 डिग्री एक एंगल को हम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब वहां पर क्योंकि टर्म्स कुछ अलग तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। मतलब वो अगर तुम्हारे पास, अगर किसी के पास ग्लोब होगा तो तुम लोग ग्लोब में उसको देख सकते हो। मैं एक नॉर्मल बॉल मैंने कंसीडर किया है, ये जैसे एक लाइन इधर से कट किया, एक लाइन इधर से कट किया, तो हो सकता है जहां पे वो कट कर रहा हो 180 डिग्री हो जाए, अगर कोइंसाइड हो रहा है तो 90 डिग्री हो जाए, 90 से बड़ा भी हो सकता है। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 180 तक जाएगा, ठीक है। तो एक एंगल मैक्सिमम 180 तक जा सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से ट्रायंगल हमारे बन सकते हैं उसमें भी, और वही हमारी वहीं से डिस्कवरी स्टार्ट हुई है ग्लोब की पहले, और उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो हमारे जो महाद्वीप जो है उनके जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब जो चीजें निकाली गई, वहीं से उन सब चीजों की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो ये बहुत पहले की बात है, 2500-3000 हजार साल पहले की बात है। तो ये उस समय के हिसाब से ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है। मतलब यूक्लिड एंड नॉन यूक्लिड दोनों हमारे लिए यूजफुल रहा। नॉन यूक्लिड तुम्हारे ज्योग्राफी में यूज हो गया, यूक्लिड हमारे मैथ्स में यूज हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं है, तुम्हारे पास एग्जांपल्स दिए हुए रहेंगे, x = 2, y = 2, देन x = y। तो तुमको सिर्फ इसमें ये बताना है कि इसमें कौन से एक्सियम्स का यूज होकर के इसको हम इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करवाने लायक एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। ये आप लोग उसको पढ़ोगे तो रीडिंग लगाओगे, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा, वो होगा लाइन्स एंड एंगल्स, एंड वहाँ से हमारी मेन ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। तुम्हारे जो टेस्ट वगैरह भी होंगे उसमें भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट यूक्लिड ज्योमेट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज्योमेट्री का बेसिक है, यहीं से सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। और फिर हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाए, तो पता चला कि इसकी तरफ हमने ध्यान दिया नहीं, एक्सियम्स हमने पढ़ा नहीं, पोस्टुलेट्स हमने पढ़ा नहीं, तो हो सकता है उस केस में हमको दिक्कत चली जाए, ठीक है। तो इस सारी की सारी चीज़ों को याद करना है। मैथ्स में याद करने वाली चीज़ें कम होती हैं, बट फिर भी जितनी भी हैं उन सबको याद, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।